हाँ, तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, वो लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए ही, इंडेफिनिट मीन्स नॉट श्योर रिजल्ट, इंडेफिनिट मीन्स नॉट श्योर रिजल्ट। दैट इज, लिखते चलिएगा, दैट इज answer obtained in terms of x, answer obtained in terms of x and in terms of arbitrary constant, in terms of x and in terms of arbitrary constant। थर्ड, एस टाइप का इंटीग्रेशन का नोटेशन होता है, अगर इसके अंदर यहाँ पे fx और dx लिख दिए हम, ठीक है, तो इसका रिजल्ट बाय द वे मान लीजिए, हमने ये बोले कि जान लीजिए, हम बोले मान लीजिए gx मिला और इसके साथ c आया, ठीक है, इसमें इट इज द नोटेशन, ऑलरेडी आपको ये पता है, फिर भी नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। fx जो होता है इट इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, ये जो dx है इसको कहते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर। जैसे आपके पास अगर ddx होता है तो आप बोलते हैं ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ dx लगने का मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। gx जो है इसको कहते हैं इंटीग्रल, और ये जो c है इट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो c में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो c कुछ भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इंटीग्रेशन नॉट इंडेफिनिट, हम क्या बोले, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज opposite process, is opposite process of differentiation, of differentiation, ये डिफरेंशिएशन का एक अपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आप जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए तो 2x मिला ना, x स्क्वायर इज द फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कितना, 2x। बाय द वे अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर। तो अगर किसी एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं, वापस हमको फंक्शन मिलता है। मगर जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा वैसे केस में फंक्शन के साथ आपको c लगाना जरूरी है, c मतलब कौन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, कोई बताएगा क्या आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, इट इज fx प्लस c, ये क्या आएगा, fx प्लस। जब हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे रिजल्ट हमको क्या मिलेगा। अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन का प्लेस है यहाँ, ध्यान से। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ddx होता है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये fx प्लस c, ठीक है, fx प्लस c होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन fx dx लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये fx प्लस c, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स है, इनवर्स है, मगर वो कहाँ एप्लीकेबल, इस जगह, ठीक है, इस जगह पे नहीं एप्लीकेबल। पता है इसको क्या बोलते हैं, आप नाम सुने हैं, हम आपको बताए हैं, मैंने पूरा नहीं बताया मगर हम आपको नाम बताए।
न्यूटन लिबनीज लिमिट्स में आएगा, न्यूटन लिबनीज, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा, इंडेफिनेट में नहीं आएगा। हाँ, न्यूटन लिबनीज के अकॉर्डिंग ये बनेगा, ये डायरेक्टली नहीं बनता इसकी तरह। अब आप अगर फर्स्ट वाले पॉइंट पे मेरा ध्यान दें तो आपको पता चलेगा ये dx dx तो वैसे भी चला गया है। अगर कभी इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ fx मिलेगा तो क्या आप इसको डायरेक्ट fx प्लस c लिख सकते हैं? d मतलब डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेट करना, d और f एक दूसरे को कट कर दिया, बचा क्या? fx प्लस। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर थोड़ा लिखना होगा, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ c, c का मतलब कौन? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अच्छा, एनसीईआरटी क्या करता है ना, उसकी जगह पे आई यूज करता है, आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई हम लोग दूसरी जगह यूज करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये इंटीग्रेशन के बाद लगता है। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ सी, लेफ्ट वाला हटा रहे, आप लोग का नोट करना हो जाएगा, बोर्ड का तो बता दीजिए ऑनलाइन। बोले अगर आप लोग का नोट करना हो जाएगा ना तो हमको बता दीजिए, हटाएंगे बोर्ड। हटा, बात कर रहे हैं किस पे? सिग्निफिकेंस ऑफ सी पे। देखिए, उसका सिग्निफिकेंस समझने के, मान लीजिए आपके पास फंक्शन fx है और वो लिखा है x², एक फंक्शन gx है वो लिखा है x² + 1, एक फंक्शन hx है और ये लिखा है x² - 1, तीन डिफरेंट फंक्शन। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें f' तो वो 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव g' कितना आएगा और h' कितना आएगा? 2x, सबका डेरिवेटिव सेम। अगर कोई बोला कि इंटीग्रेट करो 2x dx, बताइए क्या कंफर्मेशन है कि हम h' को इंटीग्रेट कर रहे हैं कि g' को कर रहे हैं कि f' को कर रहे हैं? कोई कंफर्मेशन नहीं। हम एक बात कंफर्म बोल सकते हैं कि x² आएगा, मगर हम कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं कि कांस्टेंट मेरा 0 होगा कि 1 होगा कि -1। ठीक है, तो हम कंफर्म नहीं है तो हम क्या लगा दिए? c। c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है? कैन बी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो सकता है। यहाँ वाले क्वेश्चन में c कैन बी 0, -1 या +1 हो सकता है। तो हम अपने आंसर को ट्रू करने के लिए कि मे बी कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, उसके लिए हम किसको पुट करते हैं? c को। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करने के अलावे आपके क्वेश्चन में कुछ भी एडिशनल डाटा दिया हुआ है, वो इसलिए दिया है ताकि आप c का वैल्यू फाइंड करें, क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तब दिखाएंगे आपको। चलिए यहाँ तक इंटीग्रेशन वाला बात खत्म। इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, कौन क्या कहलाता है, कैसे काम करता है वो पता चल गया। अब फॉर्मूला का, तो फॉर्मूले, और इसका जो भी फॉर्मूला होगा ये इसके खुद का नहीं है, हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, बस उसका रेसिप्रोकल यानी उसका इनवर्स प्रोसेस वही हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देता है। तो पहला फॉर्मूला अगर हम बोले इंटीग्रेशन x⁴n dx, याद है? बोलिए हाँ नहीं, आंसर बाई n+1। ठीक है, मान लीजिए कभी हम पूछे ना कि हाँ कुछ याद है तो हाँ ना नहीं, सीधा आंसर। ठीक है, क्या होता है? x का पावर इंक्रीज कर जाएगा और बाई वो इंक्रीज पावर। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे बोले x⁴e और हम बोले e⁴x, बताइए इन दोनों में से कहाँ ये लगेगा? या तो एक में लगेगा या दो में लगेगा या दोनों में से कहीं नहीं लगेगा। ठीक, आप पहले वाले में लगेगा। आपको बस यही समझना होता है जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा, ये x का पावर n नहीं लिखा, ये क्या लिखा? वेरिएबल का पावर कांस्टेंट।
अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है उस समय आपको क्या करना चाहिए, इस वाले फॉर्मूला को लगाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन तो इतना सिंपल आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी बता दीजिए कितना x4/4। ठीक है, आपसे बोला देखो बाबू साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y और यहाँ पे लिखा हुआ था dx। आप बोलो देखिए जो समझ गया कि ये फालतू का केवल इतना बड़ा लिखा हुआ है वो तुरंत बना दिया। ये cos इनवर्स कुछ भी सॉरी sin इनवर्स कुछ भी प्लस cos इनवर्स कुछ भी, ये तो π/2 होगा ना, यानी x का पावर कांस्टेंट दिया तो x टू द पावर कांस्टेंट प्लस 1 और डिवीजन में वही कांस्टेंट प्लस 1 और बाद में सजाने के लिए c। अच्छा हाँ, सजाने के लिए नहीं लिखिएगा ना, 0.5 मार्क्स काट देते। ठीक है, आपके सब्जेक्टिव स्टेप मार्किंग में सी अगर आप आंसर में नहीं लिखे तो आपका 0.5 मार्क्स कट किया जाता है। वो पता नहीं क्या लिखता है, समझ जाता है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ sin x के बाद dx दैट इज माइनस cos x प्लस c। लिखते चलिएगा मेरे साथ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, जहां पूछना हो एकदम उनसे पूछ लीजिए। इंटीग्रेशन sec x dx दैट इज log अंडर मॉड में लिख रहे हैं sec x प्लस tan x और बाद में c भी लिखे बस दिख नहीं रहा। और इसको हम लोग माइनस log अंडर मॉड sec x माइनस tan x प्लस c भी लिख सकते हैं। फिर अच्छा हाँ सर कैसे ये आया, किसी के मन में कोई सवाल चल रहा है? जहां आए ना मन में ये ख्याल कि कैसे राइट साइड वाले को फटाक से डिफरेंशिएट कर दीजिए रफली, वो लेफ्ट वाला रिजल्ट। क्योंकि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन, पता चलिए जैसे मन में ख्याल आए किसी को भी कहां से आया, तुरंत क्या करना है, राइट साइड वाले को डिफरेंशिएट करना और चेक करना लेफ्ट वाले के बराबर आ रहा है। अगर आ गया तो करेक्ट है, नहीं आया एकदम उनसे बात करें। इंटीग्रेशन चाहिए इस पर cosec x dx दैट इज log अंडर मॉड। वैसे है ना आगे स्पेशल इंटीग्रल्स आएगा उसमें हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी फॉर्मूला की तरह काम पड़ जाएगा इसलिए दिखा देंगे। cosec x माइनस लिखे cot x माइनस एंड इट इज माइनस log अंडर मॉड cosec x प्लस cot x प्लस c। 6 नंबर बोलिए। फिफ्थ में लिखा है cosec x dx इज इक्वल्स टू log अंडर मॉड cosec x माइनस cot x प्लस c और नीचे लिखा है माइनस log cosec प्लस cot। ठीक है, वो नहीं लिख रहा है। अब ठीक, cot x dx is log sin x प्लस c और कुछ लिखना है माइनस log cosec x प्लस c। log के बाद जो भी रहता है बाय डिफॉल्ट वो मॉड में होता है, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव कांस्टेंट कभी डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमेशा log के साथ वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, 7 नंबर इंटीग्रेशन कौन बच रहा है, tan x dx is equals to log sec x plus c या फिर माइनस log cos x plus c। 8 integration sec square x dx that is tan x plus c। 9 integration cosec square x dx is minus cot x plus c। यहीं पे 10
इंटीग्रेशन e to the power x dx that is ex plus c 11 integration a to the power x dx is ax by log a का मतलब और e का मतलब a का मतलब अदर देन e सारा नंबर सारा कांस्टेंट, ठीक है, सारा कांस्टेंट, और e का मतलब वो नेपियर कांस्टेंट है ना 2.7 वाला, तो e तो e ही लिखा रहेगा, मगर उसको छोड़ के और कुछ भी लिखा है तो वो कौन है a, उसको छोड़ के कुछ भी लिखा है वो a। फॉर्मूला बेस्ड ही होता है ये, बिना फॉर्मूला के इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिए। 19 तक फॉर्मूला है, उसके बाद क्वेश्चन में जाना है। पूरे इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला लगता रहेगा, पूरे इंटीग्रेशन में। कहाँ तक है पूरा इंटीग्रेशन? इंडेफिनिट के बाद डेफिनिट है, डेफिनिट के बाद एरिया है, एरिया के बाद डिफरेंशियल है, वहां तक यही फॉर्मूला लगता रहेगा, ठीक है। और सब में से 5-5, 6-6 नंबर का एक क्वेश्चन, और कंपटीशन वाला तो टूट पड़ता है इंडेफिनिट पे, डेफिनिट से एक क्वेश्चन देता है, मगर इंडेफिनिट से 2-3 क्वेश्चन देता है। एरिया से एक क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशियल से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों वही होगा, ठीक है। हो गया ये बोर्ड वाला हटा है। इंटीग्रेशन sec x into tan x dx, that is simple sec x plus c। 13 integration cosec x into cot x dx is minus cosec x plus c। 14 integration 1 by 1 plus x square dx is tan inverse x plus c या फिर minus cot inverse x plus c। 15 integration 1 by root under 1 minus x square dx, हाँ बोलिए, sin inverse x plus c या minus cos inverse x plus c। 16 इंटीग्रेशन 1 by mod x रहे या सिंपल x रहे, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx sec x plus c या माइनस cosec x plus c। 17 इंटीग्रेशन 1 by x dx that is log e बेस के साथ x plus c। 18 integration constant dx that is equals to constant into x plus c। 19 integration 0 dx, बोलिए तो किसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हो जाता है, कांस्टेंट। हाँ, तो जब हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सिंपल सी आएगा और तो कुछ आएगा। ये 19 फॉर्मूला हुआ जिसके बेसिस पे पूरा इंटीग्रेशन आपका काम करेगा, पूरा इंटीग्रेशन क्या
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इन्वर्स छूटा था, यहाँ इन्वर्स ठीक कीजिएगा। 16 नंबर में इन्वर्स 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 होगा। फिर से 16 नंबर में सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये दिया कि इंटीग्रेट करके दिखाओ, और तो पूछिए क्या, तो बोला x स्क्वायर प्लस 2 का पावर x माइनस 2 का पावर 2 प्लस sin x dx। अगर डिफरेंशिएशन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कि उसको प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे लग जाता है, तो इंटीग्रेशन भी तो उसका उल्टा है, तो उल्टा है तो चलेगा, तो वैसे ही लीनियरली हर एक पे इंटीग्रेशन अलग अलग लगाएंगे, मतलब कि लिखेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 2 का पावर x dx, इंटीग्रेशन 2 का पावर 2 dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx। बोलिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्यूब बाई 3 2 टू द पावर x का बाई log 2 2 टू द पावर 2 का, इट इज कांस्टेंट, 2 का पावर 2 कांस्टेंट है ना, 4 होगा, और 4 का इंटीग्रेशन कहाँ गया, ये रहा 4 into x, ठीक है वैसे, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x cos x बाद में प्लस c, ठीक है, ये अपना आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेट करो, लिखते चलिएगा, ठीक ना, वेट मत कीजिएगा, हम भी आपका कहाँ वेट करते हैं। लिखा है log x प्लस e टू दी पावर, अब माइनस है, ठीक ना, माइनस थोड़ा अच्छा लगता है इस समय, log x 3 टाइम, नीचे का e टू दी पावर 5 टाइम log x, और फिर लिखा e टू दी पावर 7 टाइम log x, और बोला लो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा लास्ट में लगता है, हमेशा, मतलब लास्ट में लगा आंसर दिया काम। स्टार्टिंग में कौन लगता है, फंक्शन, स्टार्टिंग में कौन लगता है, फंक्शन। ई और लॉग एक दूसरे का इन्वर्स है, तो आमने सामने रहेगा ना तो दोनों कट जाएगा, आमने सामने रहेगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए बचेगा केवल कौन, x। मगर यहाँ तो आमने सामने के बीच में एक और है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इसको ऊपर भेज सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये भी चला गया, ये भी चला गया, आपको दिखा e टू द पावर log x का x जगह कम है, इसलिए हमें इससे आप गायब कर देंगे, ये x क्यूब बन जाएगा ना, e log चला गया, क्या बच गया, x क्यूब, नीचे क्या बचेगा बोलिए, और उसके बगल में dx। क्या आपको ऐसा लग रहा है ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, और नीचे से x काट देंगे, ऊपर और नीचे से जैसे एक x कट गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवीजन में ध्यान दीजिए x4 माइनस x6 बच गया, x4 माइनस x6, फिर से बोले x4 माइनस x6, अगर हम x4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये दोनों ऊपर नीचे चला गया, क्या बच गया 1 बाई x4। क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 4 dx, यही बन गया ना 1 बाई x4, मैंने ऊपर लेके गया, ठीक है, और x टू दी पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 3 बाई माइनस 3, एकदम, तो x टू दी पावर माइनस 3 और डिवीजन में माइनस 3 प्लस c, तो आप लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 3 x क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा वो दिखाने के लिए होता है, जैसे नहीं उधर उधर झगड़ा करता है तो लोग खुला लेता है, वैसे ही, ठीक है, मगर ये रहता कैसा है, छोटा रहता है, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन में अगर आपको जरूरत हो तो कहीं पे लिख लीजिए, जब तक डिनोमिनेटर रिमूव नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इंटीग्रेशन में
जब तक डिनोमिनेटर नहीं हटेगा तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और इंटीग्रेशन का ये की रूल है, मतलब कोई भी क्वेश्चन फंसा या बना वो किस पे डिपेंड करता है कि आप उसका डिनोमिनेटर हटा पा रहे कि नहीं हटा, ठीक है। कहीं कहीं क्या बोले, कहीं कहीं, ठीक है, मतलब ओकेजनली, कभी कभार डिनोमिनेटर नहीं हटे तो उस समय डिनोमिनेटर से रिलेटेड फार्मूला आपके पास प्रेजेंट रहेगा। अभी कोई फार्मूला हम आपको बताएं जिसमें डिनोमिनेटर था, नहीं कोई। तो इसका मतलब जब तक आपके पास स्पेशल नहीं आ जाता है, स्पेशल इंटीग्रल, तब तक आपको डिनोमिनेटर हटाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बस एक ही रूल है। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये दिया रूट एक्स प्लस 1/√x और बोला इसका होल क्यूब है dx। क्या करें? ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं, x का पावर ज्यादा वाला पढ़े ही नहीं। क्या बोले थे हम? इंटीग्रेशन इज द लास्ट प्रोसेस। पहले क्या होता है? तो क्या आपको a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है? तो पहले फंक्शन सॉल्व हो तब इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ओके, फॉर्मूला है, एकदम मत सोचिएगा कि सर आज तो कमाल कर, नहीं, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 प्लस x का पावर -3/2 प्लस ये सॉल्व होके क्या देगा? -1/2। ये सॉल्व होके क्या देगा? प्लस में 1/2 dx। सब का सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n वाला, सब में, है ना। क्या हो जाएगा? 5/2 बाई 5/2, तो 2/5 x का पावर 5/2 प्लस 1 किए तो -1/2 बचेगा और डेढ़ में से एक चला गया -आधा। तो क्या लिख सकते हैं? -2 x का पावर -1/2। अच्छा, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ऊपर जाके 6 पावर 1/2, 1 ऐड किए 3/2, रेसिप्रोकल 2/3, तो 2x का पावर 3/2 प्लस, और क्या ये सब जोड़ घटाओ। अब ऐसा नहीं कहा कि ये देख, अच्छा ये इसमें से क्या किए कि 1 है तो 5, मतलब ये हालत नहीं है ना किसी का, नहीं रहना चाहिए, उसमें फंस जाएगा तो इंटीग्रेशन तो चला गया वैसे। चलिए क्वेश्चन बना के दिखाइए। लिखा इंटीग्रेशन 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 1 और डिवीजन में हमको क्या ले लिया पता है? x³। बोला सॉल्व। सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्या लिखे? 2x³ बाई x³ 2 हो गया, 3x² बाई x³ 3x का पावर -1 हो गया, 7x बाई x³ 7x टू द पावर -2, 1 बाई x³ x टू द पावर -3 dx हो गया। अब इसके बाद हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो बस पावर वाला बात है। 2 का कितना होगा? और 3 टू द पावर -1, अरे वो 1/x है यार, उसका तो फॉर्मूला लिखा है log x, ठीक है। और x टू द पावर -2 का -1 बाई -1, -3 का -2 बाई -2 प्लस c। अरेंज कर दीजिए, बाद में एलसीएम लेना होगा तो ले लीजिएगा, पहले लिख लें।
यहाँ से -7/x, और कहीं अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है मन में तो से डिस्कस करें, यही आया था ना। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुके। आपको अभी इंटीग्रेशन में से कोई क्वेश्चन नहीं बनाना, बस जितना बनाए हैं एक बार इसको देख के चले आइएगा। फॉर्मूला है ना, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, एक नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, आपको ITF का DPP अभी है ना, हार्ड कॉपी मिला, जो ऑफलाइन में है ऑनलाइन में है, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, ऐप में अपलोडेड है। इसको पूरा बना लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 93 क्वेश्चन, ठीक है। मुश्किल से 2 दिन लगेगा मैक्सिमम, हंसते खेलते, ठीक है। खत्म कर लीजिए इसको पूरा। और बाय द वे अगर कुछ डाउट होता है तो लेके आइए। अभी आप लोग का कुछ डाउट बचा भी था, है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में ना, है ना, डाउट बचा था ना, अच्छा बन गया। तो अगर डाउट बचा है तो नेक्स्ट क्लास में पहले डील कर लेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक, थैंक यू। हाँ ठीक है, रखा हुआ है।